स्वागत है आप सभी का फिर से आपका अपना YouTube चैनल पीके भारती कोचिंग पर और मैं हूं पीके भारती। दोस्तों, हम लोगों ने स्टार्ट किया था परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, और आज का जो क्लास होगा दोस्तों परसेंटेज का 5th क्लास होगा यानी कि 5वां क्लास होगा। और आज के इस 5वें क्लास में जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, तो आप बने रहिए मेरे साथ अंत तक। और अंत में अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक व्यक्ति अपनी आय का 4% चैरिटी पर दान देता है, शेष का 70% बैंक में जमा करता है। यदि अभी भी उसके पास 21,600 रुपया शेष हो तो उस व्यक्ति की आमदनी कितनी थी। दोस्तों बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और काफी सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को किस किस विधि से यानी कि किस किस मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, उन सारे विधियों को, सारे मेथडों को पहले समझते हैं। उसके बाद हम आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन पार्ट पे इसका आंसर निकालना बताएंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति अपनी आय का 4% चैरिटी पर दान देता है, शेष का 70% बैंक में जमा करता है। यदि अभी भी उसके पास 21,600 रुपया शेष हो तो उस व्यक्ति की आमदनी कितनी थी। तो व्यक्ति की आमदनी पूछा गया है दोस्तों, कुछ नहीं दिया है। मान लेते हैं कि व्यक्ति का आमदनी जो होगा कितना होगा 100। इसको हम लोग मेथड नंबर 1 भी कह सकते हैं। तो 100 रुपया व्यक्ति का आय था यानी कि आमदनी था। अब क्वेश्चन में बोला गया कि व्यक्ति अपनी आय का 4% चैरिटी पर दान देता है। तो 100 का 4% दोस्तों निकालेंगे कितना हो जाएगा 4। तो कह सकते हैं कि 100 रुपया उसका आय था और 4 रुपया दान कर दिया दोस्तों, तो इसके पास कितना बचेगा 96 रुपया कह सकते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि शेष का 70% बैंक में जमा करता है, तो शेष कितना बचा 96। और इस 96 का कितना परसेंट दोस्तों 70% बैंक में क्या किया जमा किया। तो 96 का 70% निकालेंगे दोस्तों तो 67.2 आएगा। चाहे तो आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं। 96 का 70% निकालेंगे तो नीचे कितना आएगा 100, 1 0 से 1 0 खत्म। 7 6 42 का 2, 9 7 63,000 कितना हो जाएगा दोस्तों 67। और 10 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 67.2। तो 67.2 बैंक में जमा कर दिया दोस्तों, तो बचत कितना का करेगा। तो 96 में से 67.2 को जब हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 28.8। चाहे तो आप माइनस करके भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहां से कि आमदनी व्यक्ति का कितना था यानी कि आय था कितना 100 और बचत कितना का किया 28.8 का। अब 28.8 का बचत ना करके क्वेश्चन में कितना का बचत किया है दोस्तों 21,600 रुपया का। इसी के नीचे रख करके इसी का भाग लगाते हैं। तो भाग लगा देंगे 28.8 से दशमलव हटेगा तो इस पर कितना जाएगा दोस्तों 0। और 21,600 दोस्तों 288 से कटेगा कितना बार में तो 75 बार में। 1 0 है तो 1 0। चाहे तो आप काट के भी चेक कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक कितना गुना बनेगा 750। तो उसका आय पूछा गया है तो आय कितना यूनिट बनेगा 100 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 750, तो ये भी कितना गुना बनेगा 750। 25 75 में जब हम 1 का गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 75। 1 0 है 1 0, 2 0 है तो 2 0। तो व्यक्ति का जो आमदनी होगा दोस्तों कितना होगा 75,000। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा। मेथड नंबर 2, क्वेश्चन में आमदनी पूछा गया है और आमदनी कुछ नहीं दिया है तो क्या मान लेते हैं दोस्तों x। और x का 4% चैरिटी पर दान दे दिया दोस्तों, तो कितना बचा 96। क्योंकि अब एग्जैक्ट जो वैल्यू दिया हुआ 21,600 क्या दिया है बचत दिया हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे बचत निकालेंगे। तो 4%
प्रतिशत जब दान दे दिया दोस्तों तो बचत कितना करेगा 96% का, और परसेंट हटेगा तो नीचे कितना 100। तो ये तो आपका क्या आ गया शेष। और शेष का 70% बैंक में जमा कर देता है। तो दोस्तों बैंक में 70% जमा कर दिया तो बचत कितना का करेगा, तो आसानी से आप कह सकते हैं कितना परसेंट का बचत करेगा 30% का, परसेंट हटेगा नीचे 100, और इतना ना बचा के क्वेश्चन में कितना बचाया है 21,600। समझ पा रहे हैं। अब यहां से आपको क्या कर देना है, कैलकुलेशन करना है। 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे कितना बार में दोस्तों 72 बार में। 24 चौको 96 हो जाएगा, 24 तिया 72। 4 से इसको काट देंगे, 4 एकम 4 और 25 चौको 100। ऊपर में क्या बचा x, 25 में 10 से गुना कर देंगे 250। यहाँ पे 3 है, 2 जीरो बचा है, 2 जीरो लगा देंगे तो बराबर में कितना आएगा 300। नीचे कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस गुना करते हैं। तो x में जब 1 से गुना कर देंगे तो x, और 25 तिया 75, 2 जीरो यहाँ पे है और 1 जीरो यहाँ पे है। तो इस तरीका से भी आप आंसर को निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों यहां से अगर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि जब एग्जामिनर आपसे पेपर में क्वेश्चन करेगा तो ये तो सिंगल टर्म थोड़ी ना दिया रहेगा कि आप इस विधि से कर सकते हैं आसानी से। वहां पे मान लीजिए कि कर सकता है, यहां से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये आपको 4% दिया हुआ है, अगर पूर्णांक में दिया जाता कि 11.1/9% खर्च करता है, तब तो वहां पे सारा टाइम आपको कैलकुलेशन करने में ही लग जाएगा। तो कैलकुलेशन पार्ट से बचना है और समय की बचत करना है तो आप डायरेक्ट फ्रैक्शन पार्ट का यूज कीजिए, बिना कैलकुलेशन पार्ट को डायरेक्ट आंसर आसानी से निकालिए। तो आइए करते हैं मेथड नंबर 3। ऐसे भी इस क्वेश्चन को करें तो बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, लेकिन वहां से काफी समय लग जाएगा आपको। तो समय गंवाने से अच्छा है दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट हम लोग फ्रैक्शन पार्ट को पकड़ के रखें और वहां से हर चैप्टर का क्वेश्चन आप आसानी से करें। आइए करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि 4% चैरिटी पर दान देता है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए कर देते हैं इसको। 4% दान करेगा दोस्तों तो 4% का फ्रैक्शन पार्ट 1 कितना हो जाएगा 25। जिन दोस्तों को ये बात समझ में नहीं आया हो कि 4% का फ्रैक्शन पार्ट 1/25 कैसे आया है, तो आप मेरा स्टार्टिंग का वीडियो देखिए। वहां पे हमने प्रतिशत को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करने का पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाया है। समझ पा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि नीचे वाला जो होता है हमने स्टार्टिंग क्लास से ही बताते आ रहा ओरिजिनल वैल्यू, ऊपर वाला होता है परसेंटेज वैल्यू। क्वेश्चन में बोला गया कि अपने आय का 4%, तो नीचे वाला दोस्तों क्या होगा ओरिजिनल वैल्यू, तो आय कितना था 25। एक दान कर दिया दोस्तों तो बचत कितना का करेगा, तो 25 रुपया कमाया, 1 रुपया दान कर दिया तो बचत कितना का करेगा 24 का। समझ पा रहे हैं। उसी प्रकार फिर क्वेश्चन में बोला गया कि 70% बैंक में क्या कर दिया जमा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 70% का फ्रैक्शन निकालिएगा कितना हो जाएगा 7/10। आमदनी का ना जमा कर रहा है तो आमदनी यानी कि आय उसका कितना हो गया 10। 7 जमा कर दिया दोस्तों तो बचत कितना का किया 3 का। समझ पा रहे हैं। और हमने आपको स्टार्टिंग क्लास से ही बताते आ रहा है कि कितना भी फ्रैक्शन दिया रहे कोई दिक्कत नहीं है, सबको आपस में क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए। तो सबको गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 250, इसको गुना कर देंगे 24 दिया कितना 72। समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि देखिए कि व्यक्ति का जो आय था कितना था 250 और बचत कितना किया 72। अब 72 की बचत ना करके क्वेश्चन में दोस्तों कितना का बचत किया है 21,600 का। समझ पा रहे। तो इसी के नीचे रख के भाग लगाते हैं ना, 72 से जब काटेंगे दोस्तों तो कितना बार में कटेगा 72 से 216 जो कटेगा कितना बार में 3 बार में। 2 जीरो है तो 2 जीरो। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 300। कर सकते हैं यहां से लेकर के यहां तक कितना गुना बनेगा दोस्तों 300 गुना। तो आमदनी पूछा गया है तो ये भी कितना गुना बनेगा 300। 25 तिया 75, 1 जीरो यहाँ पे है 2 जीरो यहाँ पे रख दीजिए, यानी आंसर कितना 75,000। तो उम्मीद करता है बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो सबसे बेहतरीन होगा दोस्तों आप इस फ्रैक्शन पार्ट पे सारे क्वेश्चन को कीजिए और बिल्कुल कम समय में और समय की बचत कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा
जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यक्ति अपने आय का 11.1/9% खाने पर खर्च करता है, शेष का 10% यातायात पर खर्च करता है और शेष 12.5% बच्चों पर खर्च करता है। यदि अभी भी उसके पास 14,000 रुपया बचता है तो बताइए कि उस व्यक्ति की आमदनी कितनी थी। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आसानी से कर सकते हैं। अब आप बताइए कि यहां से क्वेश्चन में बोला गया है कि 11.1/9%, अगर मेथड नंबर 1 और 2 पे करना शुरू करें तो क्या समय की बचत कर पाएंगे हम लोग? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं कि फ्रैक्शन पार्ट का यूज कीजिए और बिल्कुल कम समय में क्वेश्चन का आंसर निकालिए। आइए फ्रैक्शन पार्ट पे करते हैं इसको। क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति अपने आय का 11.1/9% खाने पर खर्च करता है। 11.1/9% किस पे खर्च किया दोस्तों? खाने पे। इसका फ्रैक्शन निकालेंगे कितना हो जाएगा? 1/9। चाहे तो आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक व्यक्ति अपने आय का, तो आय दोस्तों नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू होता है, तो आय कितना हो जाएगा व्यक्ति का? तो 9, और 1 रुपया खाने पर खर्च कर दिया तो दोस्तों बचत कितना का करेगा? तो आप कह सकते हैं कितना का? 8 का। समझ पा रहे? उसके बाद फिर क्वेश्चन में बोला गया शेष का 10% यातायात पर खर्च करता है। शेष का 10% यातायात पे खर्च करता है। इसका फ्रैक्शन पार्ट 1 कितना होता है? 10। तो कमाया कितना दोस्तों? 10। 1 खर्च कर दिया तो बचत कितना का करेगा? 9 का। समझ पा रहे? उसी प्रकार फिर आगे क्वेश्चन में आपको बोला गया है शेष 12.5% बच्चों पर खर्च करता है। अब 12.5% बच्चों पर भी खर्च कर दिया। 12.1/2%। इसका फ्रैक्शन पार्ट 1 कितना होता है दोस्तों? 8। चाहे तो आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं। कमाया कितना? 8। 1 बच्चा पर खर्च कर दिया दोस्तों तो बचाएगा कितना? 7। और हमने आपको बताया कि जितना भी फ्रैक्शन पार्ट दिया रहे सबको क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। इसको भी हम लोग गुना कर देंगे दोस्तों। और एक चीज स्टार्टिंग क्लास में ही हमने आपको बताया था कि अगर कोई पार्ट कटने वाला हो तो डायरेक्ट आप काट सकते हैं। कटने वाला है 9 से 9 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को? तो यहाँ पे कितना बचा दोस्तों? 10 और यहाँ पे 7। अब आपको कंफ्यूजन हो गया होगा कि हमने काट कैसे दिया। तो ए वाला लाइन में अगर ई वाला लाइन से कोई संख्या कटने वाला हो और कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी हो आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो आय था कितना? 10 और बचत कितना का किया? 7। अब 7 का बचत ना करके क्वेश्चन में कितना का बचत किया है दोस्तों? तो 14,000 रुपया की बचत किया। तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों? 14। इसी के नीचे रख के इसी का भाग लगा देते हैं। 7 का भाग लगा देंगे। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 3 जीरो है तो 3 जीरो। 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया? 2000। कह सकते हैं यहां से लेके यहां तक कितना गुना बना गया दोस्तों? 2000। आय पूछा गया है तो ये भी कितना गुना बनेगा? 2000 गुना। 10 में 2 से गुना कर देंगे तो 10 दूना 20, 3 जीरो है तो 3 जीरो। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यातायात पर और शेष का 20% भोजन पर खर्च करता है और 120 रुपया का दान भी देता है। 120 रुपया का दान भी देता है। यदि अभी भी उसके पास 1400 रुपया शेष हो तो उसकी आमदनी कितनी थी? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आसानी से कर सकते हैं। कैसे? तो जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यातायात पर, 5% यातायात पर, तो 5% का फ्रैक्शन पार्ट आप निकालिएगा। 1 कितना आएगा दोस्तों? 20। तो अपने आय का बोला गया है तो आय यहाँ पे रख देंगे। आय कितना? 20। 1 यातायात पर खर्च कर दिया दोस्तों, बचेगा कितना? 19। क्लियर? उसके बाद बोला गया है शेष का 20% भोजन पर खर्च किया।
और शेष का 20% भोजन पर खर्च किया, इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना हो जाएगा 1/5। कमाया कितना दोस्तों 5, 1 खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना 4। समझ पा रहे हैं। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है और 120 रुपया का दान भी देता है। 120 रुपया का क्या किया दोस्तों दान दे दिया। तो 120 रुपया का दान दे दिया, ये तो प्रतिशत में आपको दिया नहीं है, नहीं तो हम यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट बनाते। और क्वेश्चन में बोला गया है यदि अभी भी उसके पास 14,000 रुपया शेष हो, तो उसके पास 1400 रुपया 1400 रुपया शेष हो। तो दोस्तों आप बताइए कि ये तो आपका तो परसेंटेज में दिया नहीं है, तो करेंगे क्या, कोई दिक्कत नहीं है। इस मान लीजिए कि 120 रुपया दान दिया है, मान लेते हैं कि दान नहीं दिया, मान लेते हैं कि दान नहीं दिया होगा, तो जब 120 रुपया दान नहीं देता दोस्तों तब उसके पास कितना बचता, तो जोड़ देते तो कितना का बचत हो जाता 1520 का। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। तो यहां से बचत कितना का हो गया अब 1520 का, क्योंकि यहां से 14, 1, 15 और 20 जोड़ देंगे तो 1520। हमने आपको बताया सभी को क्या कर देना है गुना, और कटने वाला पार्ट रहेगा कटा देंगे, कट जाएगा 4 एकम 4, 4 पचे 20, कितना हो जाएगा 50, 25, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 19। समझ पा रहे, कह सकते हैं कि आय कितना था व्यक्ति का 25, बचत कितना का किया 19, और 19 ना बचा के क्वेश्चन में कितना बचा है 1520। इसी के नीचे रखेंगे 1520 को और इसी से भाग लगा देंगे। 19 8 कितना होता है दोस्तों 152, जीरो है तो जीरो लगा देंगे। समझ पा रहे, तो कह सकते हैं यहां से लेकर के यहां तक कितना गुना बनेगा दोस्तों 80 गुना, तो ये भी कितना गुना 80 गुना, जीरो है तो जीरो, 25 8 कितना होता है दोस्तों, आप आसानी से कर सकते हैं कितना 200। तो इस प्रकार आप आंसर निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 2000। तो उम्मीद करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक व्यक्ति के पास कुछ मीटर लंबाई की तार है, उसका 10% चोरी हो जाता है, शेष का 70% बेच देता है और अभी भी उसके पास 1620 मीटर तार बचता है, तो तार की कुल लंबाई कितना होगा, कितना था। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आसानी से कर सकते हैं। कैसे, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यक्ति के पास कुछ मीटर लंबाई की तार है, उसका 10% चोरी हो जाता है। तो 10% चोरी हो गया, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट निकालेंगे 1/10 कितना 10। कह सकते हैं कि तार की टोटल जो लंबाई था कितना 10, जिसमें से 1 चोरी हो गया तो बचा कितना 9। समझ पा रहे हैं। फिर आगे बोला गया है शेष का 70% बेच देता है, तो इसमें से 70 जो बचा है शेष का, उसका 70% बेच दिया, इसका फ्रैक्शन पार्ट 7/10 कितना आएगा 10। टोटल तार कितना शेष बचा था उसके पास 10, जिसमें से 7 बेच दिया, तो बचत कितना का करेगा 3 का। अब क्वेश्चन में बोला गया है और अभी भी उसके पास 1620 मीटर तार बचता हो, तो कुल लंबाई तार की बताइए। कोई दिक्कत नहीं, सबको क्या कर देते हैं दोस्तों गुना, हमने भी वही काम किया, गुना कर दिया। कटने वाला रहता तो काट देते, 10 में 10 का गुना कर देंगे कितना 100, और 9 3 का कितना 27। कह सकते हैं कि 100 मीटर उसके पास तार था, जिसमें से 27 मीटर बचा, और 27 मीटर 9 बच के क्वेश्चन में कितना बचा है दोस्तों 1620 मीटर। इसी के नीचे रख के भाग लगा देते हैं, तो 27 से 162 दोस्तों करता है कितना बार में 6 बार में, 1 0 है तो 1 0। कह सकते हैं यहां से लेकर के यहां तक कितना गुना बना, तो 7 गुना, ये भी कितना गुना बनेगा 60 गुना, कितना हो गया दोस्तों 6000। तो जो तार की लंबाई होगा दोस्तों कुल लंबाई कितना होगा 6000। उम्मीद करते हैं आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, 20% यातायात पर खर्च करता है और 10% बच्चों पर खर्च करता है। अभी भी उसके पास 5000 रुपया शेष बचता हो, तो बताए कि उसकी आमदनी कितनी थी। दोस्तों
एक चीज है यहाँ पे, इसके पहले वाले जितने प्रश्न हमने किया उसमें शेष की बात कहा जा रहा था, लेकिन इस प्रश्न में शेष की बात ही नहीं बोला गया, डायरेक्ट खर्च किया गया। आमदनी का 20% खर्च किया गया, फिर 20% और फिर 10%। तो मान लेते हैं कि उसका आमदनी जो होगा कितना होगा दोस्तों, 100। अब इसमें से एक बार 20% खर्च कर दिया गया, फिर एक बार 20% खर्च कर दिया गया, और एक बार कितना परसेंट खर्च कर दिया गया दोस्तों, 10%। तो टोटल अगर खर्च की बात किया जाए दोस्तों तो कितना परसेंट, तो 50% खर्च हो गया। तो 100% यानी 100 माने थे यहाँ पे, 100% मान लीजिए, 100% में से 50% खर्च हो गया दोस्तों, तो कितना बचत किया, 50% का। तो 50% बचत न करके क्वेश्चन में कितना का बचाया है दोस्तों, 5000। तो 1% का वैल्यू आप निकालिएगा, तो 5000 बट्टे में कितना, 50। तो आमदनी पूछा गया, तो आमदनी कितना परसेंट माने थे दोस्तों, 100%। तो 100% का वैल्यू निकालिएगा, तो 5000 बट्टे में 50 गुना कितना, 100। 50 से 50 कटा कितना बार में, एक बार में 2 जीरो है, तो 2 जीरो, 100 में 100 का गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा आंसर दोस्तों, 10,000। तो उम्मीद करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में दिया है कि एक आदमी अपनी आय का 9.1/11% अपनी यातायात पर खर्च करता है। शेष का 11.1/9% भोजन पर खर्च करता है, और शेष का 10% बच्चों पर खर्च करता है। अगर उसके पास कुल खर्च 2400 रुपया हो तो उस व्यक्ति की आमदनी कितनी थी। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके पहले वाले हमने जो भी प्रश्न किया उसमें बचत दिया हुआ था, लेकिन इसमें कुल खर्च दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आसानी से कर सकते हैं। कैसे, तो जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 9.1/11%, 9.1/11% क्या करता है, यातायात पर खर्च करता है। इसका फ्रैक्शन पार्ट 1 बट्टा कितना होगा, 11। कह सकते हैं कि कमाया कितना दोस्तों, 11, जिसमें से खर्च कर दिया कितना, 1। तो बचत कितना का करेगा दोस्तों, तो बचत कितना का करेगा, कह सकते हैं कितना, 10 का। समझ पा रहे हैं। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है शेष का 11.1/9% भोजन पर खर्च करता है। 11.1/9% भोजन पर खर्च किया। इसका फ्रैक्शन पार्ट निकालिएगा, 1/9। 9 रुपया कमाया, एगो खर्च कर दिया, बचाया कितना दोस्तों, 8। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है और शेष का 10% बच्चों पर खर्च करता है, और शेष का 10% बच्चों पर खर्च करेगा। इसका फ्रैक्शन पार्ट 1/10। 10 कमाया, 1 खर्च कर दिया, बचाया कितना, 9। सबको क्या करते हैं दोस्तों, गुना। आइए गुना कर देते हैं। हमने आपको बताया कि अगर ए वाला लाइन में ए वाला लाइन से कटने वाला कोई संख्या काट दीजिए। 9 है, 9 से 9 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। इधर कितना बचा दोस्तों, 11, और इधर कितना बचेगा, 8। क्लियर। अब यहां से देखिए कि व्यक्ति कमाया कितना, 11, और बचत कितना का किया, 8 का। तो 11 गो रुपया कोई व्यक्ति कमाया और 8 गो बचाया, तो दोस्तों खर्च कितना कर दिया होगा, 3। और 3 खर्च ना करके क्वेश्चन में कितना खर्च किया है दोस्तों, 2400। इसी के नीचे रख के भाग करते हैं ना, 3 का भाग लगा देंगे कितना बार में दोस्तों, 8 बार में। 2 जीरो है तो 2 जीरो, यानी यहां से लेकर के यहां तक कितना गुना बनेगा दोस्तों, 800, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू निकल गया। तो आमदनी पूछा गया है, तो आमदनी कितना यूनिट है, 11 यूनिट। ला के 800 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 11×8 8800। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक आदमी अपनी आमदनी का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 10% से बढ़ा दी जाए और खर्च भी 10% से बढ़ा दी जाए, तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों,
देखिए इस क्वेश्चन का आंसर अगर समान बढ़ोतरी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर जितना की वृद्धि हुआ है उतना ही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि आय 10% से बढ़ा दी जाए और खर्च भी 10% से बढ़ा दी जाए तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बचत भी 10% बढ़ जाएगा। समझ पा रहे कैसे बढ़ेगा, आइए समझते हैं इसको। क्वेश्चन में दिया है कि एक आदमी अपनी आमदनी का 75% खर्च करता है। 75% क्या करता है दोस्तों, खर्च करता है। तो 75% का फ्रैक्शन पार्ट 25 दिया, 75 और 25 चौक को कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। समझ पा रहे। यहां से देखिए क्वेश्चन में आपका आय है तो आय कितना हो जाएगा 4 और खर्च कितना किया दोस्तों 3। तो बचत कितना का करेगा, तो आप आसानी से कह सकते हैं 1 का, क्योंकि 4 गो रुपया कमाया 3 गो खर्च कर दिया तो बचत कितना का करेगा 1। क्योंकि बचत की बात बोला गया इसलिए हमने यहाँ पे बचत को रख दिया। क्लियर। उसके बाद बोला गया है यदि उसकी आय 10% से बढ़ा दी जाए और खर्च भी 10% से बढ़ा दी जाए तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों यहां से अब बोला गया है, देखिए कि आय कितना प्रतिशत से बढ़ा दी जाए, 10% से बढ़ा दी जाए और खर्च भी कितना प्रतिशत से बढ़ा दी जाए, 10% से बढ़ा दी जाए। समझ पा रहे। तो 4 का 10% निकालेंगे दोस्तों तो 0 पॉइंट कितना आएगा 4। चाहे तो आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं। 4 का 10% हटेगा 100, 1 0 से 1 0 और 4 एकम 4, अब भागा कर देंगे 4 तो कितना हो जाएगा 0.4। तो इतना का दोस्तों वृद्धि हो गया तो कितना हो जाएगा 4.4। पहले आमदनी कितना था 4, अब 0.4 का वृद्धि हो गया तो 4.4 हो जाएगा। 3 का 10% निकालेंगे दोस्तों 0.3 आएगा। पहले खर्च 3 था, अब यहां से बढ़ करके 0.3 हो गया तो कितना हो जाएगा 3.3 का। क्लियर। तो अब देखिए कि व्यक्ति जो है कमाया कितना 4.4 और खर्च कितना किया 3.3। तो आपका बचत कितना का करेगा, तो माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 1.1। क्लियर। तो क्वेश्चन में बोला गया कि बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले बचत कितना था दोस्तों 1, अब कितना का बचत कर रहा है 1.1 का, तो कितना का वृद्धि हो गया दोस्तों 0.1 का। कितना पे, तो 1 पे और प्रतिशत बनाने के लिए 100 का गुना। तो 100 से 0.1 में गुना कर देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 10%। तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा दोस्तों 10% का। लेकिन इससे भी बेहतरीन तरीका से कर सकते हैं इसी मेथड पे दोस्तों। अगर इस सारे संख्याओं को 100 मान के बनाए तो उससे भी आसानी से कर सकते हैं। हो सकता है कभी कभी दशमलव को जोड़ने या घटाने में कंफ्यूजन हो जाए तो वहां से गलत होने का चांसेस हो जाता है। तो आप डायरेक्ट इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो सबको क्या मान लीजिए 100। कैसे, आइए समझ में आ जाएगा। सबको हमने मान लिया क्या 100, तो ये 400 हो जाएगा, ये कितना 300, ये कितना 100। कह सकते हैं कि 400 रुपया कमाया 300 रुपया खर्च कर दिया तो बचत कितना का करेगा 100 रुपया का। क्वेश्चन में बोला गया था कि 10% आय में वृद्धि कर दी जाए और 10% खर्च में वृद्धि कर दी जाए। तो यहां से 400 का 10 निकालिएगा तो आसानी से कह सकते हैं 40 आ जाएगा और 30 का निकालिएगा तो 300 का तो कितना आ जाएगा 30। पहले 400 कमाता था, अब 40 को अधिक कमा रहा है तो कितना कमाएगा 440। पहले 300 कमा रहा था, 30 को अधिक कमाएगा तो कितना कमाएगा 330। तो पहले 440 कमा रहा था, अब खर्च कितना कर दिया 330, तो बचत कितना का करेगा, तो आसानी से कह सकते हैं 110 रुपया का। अब यहां से देखिए कि 100 रुपया क्वेश्चन में बोला गया था कि बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बचत पहले 100 था, अब 110 हो गया। कितना का वृद्धि दोस्तों 10 का। और स्टार्टिंग क्लास से ही हमने आपको बताते आ रहा है कि 100 पे किसी भी संख्या का मान प्रतिशत के बराबर होता है। तो कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों 10% की वृद्धि। तो उम्मीद करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक आदमी अपनी आय का 20% बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो
और खर्च 10% की कमी हो तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आसानी से कर सकते हैं। कैसे? तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आदमी अपनी आय का 20% बचत करता है। कितना प्रतिशत की बचत? 20% का फ्रैक्शन पार्ट 1 कितना? 5। तो आय कितना दोस्तों कह सकते हैं? कितना? 5। अब यहां पे देखिए कि दोस्तों 1 का बचत किया तो खर्च कितना का करेगा? 4 का। और यहाँ पे बचत हमने रख दिया कितना? 1। हमने आपको बताया था सभी को 100 मान लीजिए, इसको भी 100 मान लेते हैं तो 500, इसको भी 100 मान लेते हैं, 400, इसको 100 मान लेते हैं। ठीक है, 500 रुपया कमाया, खर्च किया 400, तो बचत कितना का करेगा? 1 का। समझ पा रहे हैं? ये आपका क्या हो गया? इनकम हो गया। ये आपका क्या हो गया? सेविंग। तो ये आपका जो मान लीजिए कि 5 रुपया कमाया और 1 रुपया बचाया, तो एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितना किया होगा दोस्तों? 4 का। समझ पा रहे हैं? अब क्वेश्चन में बोला गया है यदि उसकी आय 20% की वृद्धि हो जाए, तो आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि? 20% की। अगर सेम रहता तो फिर हम डायरेक्ट आंसर लिख देते। और क्वेश्चन में बोला गया है खर्च 10% की कमी, खर्च 10% की कमी। तो 500 का 20% दोस्तों निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 100। निकाल के चेक कर लीजिए। 500 का 20% हटेगा, नीचे 100, 5 दूना 10, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? 100। अब यहां से देखिए कि पहले 500 कमा रहा था, अब 100 को अधिक कमा रहा है, तो कितना कमाएगा? 600। और यहां से देखिए कि 400 रुपया पहले खर्च कर रहा था, अब 10% कम कर रहा है, तो 400 का 10% कितना हो जाएगा दोस्तों? 40। तो पहले 400 खर्च कर रहा था, अब 40 को कम करेगा तो कितना हो जाएगा? 360। क्लियर? अब देखिए आपकी बचत की बात बोला गया है, तो कोई व्यक्ति है 600 रुपया कमाया, खर्च किया 360, तो बचत कितना का करेगा? 240 का। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले 100 रुपया बचा रहा था, अब 240 रुपया बचा रहा है। कितना अधिक बचा लिया दोस्तों? 40, 140। तो हमने आपको बताया कि 100 पे किसी भी संख्या का मान प्रतिशत के बराबर, तो बचत कितना का हो जाएगा दोस्तों? वृद्धि 140 का। तो उम्मीद करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के बाद। धन्यवाद।